में बोरी जो रखी गई है नदी किनारे वह धंस गई। एक बार धंसने के बाद लोगों को लगी बांध पूरा पलट सकती है, तो लोगों में भय व्याप्त हो गया। उसके बाद आनन फानन में प्रशासनिक अपन जिला प्रशासन द्वारा जो तटबंध का काम किया जा रहा है, मजदूर थे ही, लेकिन ग्रामीण उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए सहयोग करके ग्रामीण जितना संभव हुआ उतना किए, और ये स्थानीय जो प्रशासनिक व्यवस्था उसके तहत हुआ और मजदूर को स्पेशल बुलाया गया। यहाँ पर स्थिति बहुत भयावह थी। अच्छा, यहाँ सुबह से ही मैं स्थिति धीरे धीरे खराब होते होते और दरार कुछ पड़ गया था ना, कुछ बोरा धंस गया, तो स्थिति धीरे धीरे खराब होती गई और अंत में 8-9 बजे लोग का गाँव से औरत बच्चे मर्द सब लोग आना शुरू हो गया। बिहार के अलग अलग जिलों में अब बाढ़ ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। ऐसे में हमारी मौजूदगी मुजफ्फरपुर जिले के सरैया अनुमंडल में है, नारायणी गंडक नदी में है, और तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं रतनपुर डीह का इलाका है, जो नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद लगातार नारायणी गंडक नदी जो है उसका जल स्तर काफी तेजी से बढ़ रहा था, और इसी क्रम में कल देर रात जो बांध तटबंध था उसमें कटाव शुरू हो गई थी, जिसके बाद लोगों के बीच हड़कंप मच गया था। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यही वो बांध है जहां देर रात कटाव शुरू हो गया था, जिसके बाद यहाँ के लोगों के बीच हड़कंप मच गया था। हालांकि आनन फानन में स्थानीय लोगों ने किसी तरह तटबंध को बोरी से भर के इसको मजबूत किया है, सुरक्षित किया है, जिसके बाद जिला प्रशासन की टीम पहुंची है और पूरे तटबंध को दुरुस्त किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लगातार बांध पूर्व जिला प्रशासन तैयारियों की बात करता रहता है, लेकिन जब जलस्तर इस कदर बढ़ा है तो तटबंध की कटाई अभी से शुरू हो गई है, जिसके बाद हड़कंप मच गई। तो जो तटबंध की सुरक्षा अभी की जा रही है, जिसको दुरुस्त अभी किया जा रहा है, उसको पहले क्यों नहीं दुरुस्त किया गया। और ऐसे में आप पानी का फ्लो देख सकते हैं, लगातार जो पानी का फ्लो है, गंडक नारायणी नदी का जो पानी का फ्लो है वह लगातार तेज गति से बढ़ रहा है। और ऐसे में यहाँ के आसपास के इलाके के जो लोग हैं वह कहीं ना कहीं बाढ़ को लेकर दहशत में है। हालांकि अभी स्थिति सामान्य है, तटबंध की सुरक्षा के लिए फोर्स की तैनाती की गई है, लगातार आपदा प्रबंधन के जो लोग हैं वह यहाँ पहुंचे हैं, काम किया जा रहा है, तटबंध को सुरक्षित किया जा रहा है। कुछ लोग हैं पहले स्थानीय, हम उनसे बात करें। क्या हुआ था कल रात को? कल शाम में बोरी जो रखी गई है नदी किनारे वह धंस गई। एक बार धंसने के बाद लोगों को लगी बांध पूरा पलट सकती है, तो लोगों में भय व्याप्त हो गया। उसके बाद आनन फानन में प्रशासनिक अपन जिला प्रशासन द्वारा जो तटबंध का काम किया जा रहा है, मजदूर थे ही, लेकिन ग्रामीण उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए सहयोग करके ग्रामीण जितना संभव हुआ उतना किए, और ये स्थानीय जो प्रशासनिक व्यवस्था उसके तहत हुआ और मजदूर को स्पेशल बुलाया गया। ज्यादा जब प्रॉब्लम दिखा ग्रामीणों में दहशत, तो मजदूर को एक्स्ट्रा मजदूर को लगाकर कार्य को लगभग 12 बजे रात तक इसको पूरा सुरक्षित किया गया। उसके बाद ग्रामीण लोग जाकर सोए नहीं, तो सभी ग्रामीण बांध पर थे या अपने परिवार को दूसरे जगह शिफ्ट कर दिए थे, अपने छोटे छोटे बच्चों को दूसरे जगह शिफ्ट कर दिए थे। लेकिन 12 बजे रात के बाद लोग लगा कि अब हम सुरक्षित है, उसके बाद लोग अपने घर को जाकर सबसे ज्यादा वृद्धि हो रही है। ये वृद्धि लगभग 3 रोज पहले से हो रही है। अच्छा। लेकिन ये बोरी धंसने के बाद वह भय व्याप्त हुई, नहीं तो इतना जलस्तर से कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन बोरी धंसी उसके बाद लगा कि बांध में दरार हो सकता है, बांध धंस सकता है, लोग में भय व्याप्त हो गया, इस कारण से हुई। नहीं तो इससे ज्यादा ही पानी आता है, फिर भी कोई ज्यादा दिक्कत यहाँ होती नहीं। लेकिन यह बोरी धंसने के बाद लोगों में दहशत हुआ, तुरंत प्रशासन और ग्रामीणों के सहयोग से उसको लगभग 12 बजे रात तक इसको सुरक्षित कर लिया गया। कौन सा जगह है? यह रतनपुर डीह है, सरैया प्रखंड का, मैं गणिनाथ सहनी, रेवा घाट। कौन सा नदी हो गया? नारायणी गंडक। नारायणी गंडक। स्थानीय लोगों को सुन रहे थे, चलिए कि बाबा है हमारे साथ। बाबा, रात में तो बहुत हलचल हो गया था यहाँ पर, स्थिति बहुत भयावह थी। अच्छा, यहाँ सुबह से ही मैं स्थिति धीरे धीरे खराब होते होते और दरार कुछ पड़ गया था ना, कुछ बोरा धंस गया, तो स्थिति धीरे धीरे खराब होती गई और अंत में 8-9 बजे लोग का गाँव से औरत बच्चे मर्द सब लोग आना शुरू हो गया और दहशत फैल गया। लोग यहाँ से कहीं जल्दी भागो, बांध टूट रहा है। दरार जो है, बोरा का दरार पड़ गया था, धंस गया था पानी में। जितना बड़का 1 कुंटल का बोरा था ना, उससे बोरा धंस से गया। तब माने यहाँ प्रशासन भी और ग्रामीण लोग भी आए और बोरिया, छोट बोरिया को 50 किलो बोरिया जैसे बालू रहता है, उसको रख शुरू किया, मन के उसका अब क्या काम करने से अभी स्थिति नॉर्मल है। अच्छा। हाँ, लेकिन स्थिति ऐसा अगर बुढ़िया काम होगा तो कभी बांध टूट सकता है, इसलिए यहाँ बोल्डर की आवश्यकता है। बोल्डर की आवश्यकता, और बोल्डर काम किया जाएगा तो यहाँ सुरक्षित होता है, नहीं तो कब
ये बालू वाला 1 कुंटल का 50 किलो का बोरिया जो है कब धराशायी हो जाएगा और कब बांध टूट जाएगा, इसका कोई हिसाब कौन किताब सा नहीं नदी हुआ है? है। ये गंडक नारायणी है नदी, कौन सी जगह हो गया? ये सरैया प्रखंड के ऐसे रतनपुर डीह ग्राम पड़ता है। क्या नाम हो गया बाबा आपका? मेरा नाम अवधेश प्रसाद सिंह है। अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति धीमी गति धीरे से चला है, ठीक है, लेकिन इसका मैं मुआयना नहीं कर सकता है, क्या है कि अभी खतरा बना पानी हुआ है। कम है, पानी कम ही खतरा होता है, अच्छा जबकि पानी न बाढ़ है, न बाढ़ है न वर्षा है, अच्छा। इसीलिए स्थिति कुछ ठीक है। अगर वर्षा होता रहता कि बांध टूटना एकदम संभव था। चलिए, स्थानीय लोगों को सुन रहे थे जिनमें साफ तौर पर खौफ झलक रहा था। जिस तरह से कल देर रात कटाव शुरू हुआ था, उसके बाद कहीं ना कहीं बाढ़ को लेकर लोगों के बीच हड़कंप मच गया था। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि नारायणी गंडक नदी है, रतनपुर डीह में हमारी मौजूदगी है और लगातार जो पानी का फ्लो है वो बड़ी तेज गति से बढ़ रहा है। आपको बता दें कि बिहार के अलग अलग जिलों में भी बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, बाढ़ ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। ऐसे में अब मुजफ्फरपुर जिला में नारायणी गंडक नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है और इसी कड़ी में कल देर रात तटबंध में कटाई शुरू हो गया था, जिसके बाद हरकत मच गया था। हालांकि आनन फानन में स्थानीय लोग और जिला प्रशासन की सहायता से तटबंध को फिलहाल सुरक्षित कर लिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से पानी का लगातार फ्लो बढ़ रहा है उससे स्थानीय लोगों में भय का माहौल उत्पन्न है। न्यूज़ 4 नेशन के लिए मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।